नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच में आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी बैठक चल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली तलब किया गया था और सुबह 11 बजे से ही कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में ये मीटिंग लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि कई दौर में ये मीटिंग हो रही है। अलग अलग नेता अलग अलग कमरों में, कभी डीके शिव कुमार के साथ तो कभी सिद्धरमैया के साथ बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिद्धरमैया के साथ अलग से मीटिंग की है, तो वहीं इस मीटिंग में इंदिरा भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर वेणुगोपाल से लेकर सुरजेवाला भी मौजूद है। तो कांग्रेस की मीटिंग से जुड़ी क्या कुछ खबरें सामने आ रही है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, मीटिंग के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अगर डिसीजन क्लियर होता और राहुल गांधी कोई मन बना करके रखे होते तो ये सवेरे से ये मैराथन रेस नहीं चल रहा होता। ये जो पूरी कवायद है वो बस इसलिए है कि डीके शिव कुमार ने उसने अपना अल्टीमेटम ऑलरेडी दे दिया है। आप कभी इस कमरे में बात कर रहे हो, अलग से बात हो रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है। ये तीन चीजें बता रहा है। पहली चीज ये कि राहुल गांधी किस तरीके से एक इनडिसाइसिव लीडर है, उसका ये प्रमाण है ये मीटिंग। नंबर दो, आप जानबूझकर किसी मुद्दे को और लोगों को लड़ाकर आप उसको इस प्रकार से रखते हो कि ताकि आपका इंपॉर्टेंस बना रहे। बात समझिए जो मैं कह रहा हूं। कि आपने केरल में लड़ाई लगवा दी, आपने कर्नाटक में लड़ाई लगवा दी, आपने राजस्थान में लड़ाई करवा दी, आपने मध्य प्रदेश में लड़ाई करवा दी, आपने पंजाब में लड़ाई करवा दी, आपने हिमाचल में लड़ाई करवा दी, छत्तीसगढ़ में लड़ाई करवा दी। ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार की ये स्ट्रेटजी हो गई है कि आपस में सबको लड़वा दो कि ताकि दोनों ही गुट आपके पास आए, कोई पावरफुल ना बन सके। ये स्ट्रेटजी जो है वो समझ में आ रही है। नंबर तीन, जो सबसे अहम है कि ये जो मीटिंग हो रही है उससे क्या निकलेगा। जो खबर आ रही है कि डीके शिव कुमार इस तरीके से जिद पे अड़ गए हैं और सिद्धरमैया भी उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो ये डीके शिव कुमार के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। और अगर अच्छी खबर नहीं आई तो आप ये समझिए कि 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में टूटने वाली है। ये भी जा रहा है कि सुरजेवाला, वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये लोग पहुंचे वहां पे डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, उसके पहले भी राहुल गांधी ने इन तमाम कांग्रेस के नेताओं से अलग से मीटिंग की है। रिपोर्ट कार्ड भी मंगाया गया है। उसके पहले मीटिंग में क्या कुछ हुआ और उसके बाद जब डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया पहुंचे तो अलग अलग राहुल गांधी ने जो मीटिंग की उसकी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मीटिंग तो सुबह से चल रही थी और पहली मीटिंग तो कर्नाटक भवन में हुई, ये सिद्धरमैया की। ये डिनर डिप्लोमेसी, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी, और ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के बाद ये लोग अलग अलग खेमों में बैठे, जिसमें बीके हरिप्रसाद भी थे, एमबी पाटिल भी थे। तस्वीरें भी आई हैं यहाँ पे, सारे जितने भी विधायक है वो खाते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी ये मंत्रियों का शक्ति प्रदर्शन था कि हमारे पास कितने ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं कर्नाटक के जो कि अपने अपने कम्युनिटी में होल्ड रखते हैं। यानी एमबी पाटिल भी हैं, सतीश जरकीहोली भी हैं, दलित लीडर भी हैं, ओबीसी लीडर भी हैं और फिर अपर कास्ट के लीडर भी हैं। तो सतीश जरकीहोली भी थे, बीके हरिप्रसाद भी थे, एमबी पाटिल भी थे। ये सारे लोगों को बुलाया गया और सिद्धरमैया ने ये दिखाने की कोशिश की कि मेरी ताकत ज्यादा है डीके शिव कुमार से। लेकिन डीके शिव कुमार दूसरी तरफ जब उनसे बातचीत हुई तो वो मुस्कुराते हुए दिखे। ये ताकत वाकत से कुछ नहीं होगा, सरकार बनाने की ताकत हो या ना हो, सरकार गिराने की ताकत मेरे पास है और मेरे पास इतना ज्यादा, कम से कम एमएलए भी है जो तुम्हारी सरकार गिरा सकते, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते, और इतनी संख्या है जिसके बाद आगे किसी और पार्टी की सरकार बना सकते हैं। इसके बाद इंदिरा भवन में मीटिंग का दौर शुरू हुआ और सुरजेवाला को इसलिए बुलाया गया था कि राहुल गांधी चाहते थे
कि सिद्धारमैया को कम से कम कमजोर दिखाने की कोशिश करें, और इसलिए सुरजेवाला रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचे कि क्या क्या समस्याएं कर्नाटक में है, लीडरशिप के टकराव से क्या समस्याएं आई है, क्या नैरेटिव क्रिएट हुआ है और आगे चुनावों में क्या होने वाला है। क्योंकि डर तो इन लोगों को है, इस बात की जानकारी है। 2023 में तो आप जीत गए, लेकिन 2024 में क्या हुआ? जैसे ही जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है, वहां 28 में से 19 सीटें ये लोग लोकसभा की लेकर आते हैं। तो असेंबली सेगमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, अगर आपका एक कद्दावर नेता विद्रोही हो गया तो पूरा का पूरा वोकालीगा वोट आपसे चला गया। ये डर इन लोगों का है, इसलिए पहले सिद्धारमैया को बुलाया गया, उन्हें कई ऑफर दिए गए, बताया गया कि नहीं, जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने सेक्रीफाइस किया, आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अभी बीच का रास्ता अपनाना है। और इसलिए सिद्धारमैया से यह बात नहीं की गई कि आगे लीडरशिप चेंज होगा तो क्या होने वाला है, किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यह बात नहीं कही गई। यह नहीं कहा गया कि डीके शिव कुमार आपकी जगह ले सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश सारे लोग अलग अलग यही बैठक में बात कर रहे हैं कि आगे ये आधार बनाएं कि चुनाव हार जाएंगे अगर लीडरशिप चेंज नहीं होगा। लीडरशिप चेंज के लिए केसी वेणुगोपाल भी तैयार, सुरजेवाला भी तैयार, राहुल गांधी अभी सोचने पर मजबूर हैं कि आगे करेंगे तो किस आधार पर करेंगे। तो मतलब राहुल गांधी के पास अभी कोई नेगोशिएशन का कोई पावर भी नहीं बचा है, क्योंकि जब वो नेगोशिएशन करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन बार बार डीके शिव कुमार को समझाया गया, कोई ना कोई बहाना बनाया गया। अभी लास्ट जब मीटिंग हुई थी तो कहा गया कि केरल का चुनाव सर पे है, ये चुनाव बीत जाए उसके बाद बातचीत करेंगे। अब केरल का चुनाव भी खत्म हो गया है, तो क्या अब ये कहेंगे कि राज्यसभा का चुनाव आ रहा है? और इस तरह के बहाने अगर बार बार बनाए जाएंगे तो क्या लगता है डीके शिव कुमार अभी शांत बैठने वाले हैं क्या? देखिए, डीके शिव कुमार अब मानने मनाने और उनको बुलाने फुसलाने का समय उनका खत्म हो गया। ही हैज गिवन एन अल्टीमेटम। समझाया जा रहा है ये सिद्धारमैया को कि आप जो हैं आप राज्यसभा में आ जाइए, सैक्रिफाइस कीजिए, आपके बेटे को अगले मंत्रिमंडल जो बनेगा उसमें आपको मंत्री भी बना दिया जाएगा, आपके ऊपर बड़े सारे आरोप लगे हुए हैं, बहुत सारे केसेस हैं, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये इनडिसीजन भाई, आप अलग अलग क्यों बातचीत कर रहे हो? आप जस्ट इमेजिन कि भाई आपको तय करना है शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना है, आपने यहां से तय किया, मामला खत्म हो गया। ये जो साख है वो उसकी गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना बवाल है। अब तीसरी कहानी जो आ रही है वो ये आ रही है कि सिद्धारमैया वो मान नहीं रहे। दिक्कत ये है, सिद्धारमैया कह रहे हैं कि नहीं बस ये मेरा लास्ट है। सिद्धारमैया की तरफ से राहुल गांधी को ये कहा गया कि देखिए अब तो मेरा इतना उम्र हो गया है, ये हमारा लास्ट है, हम इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात जो है वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई इस तरह से मुझे जो है आप रुसवा मत करो, ये सिद्धारमैया का आर्गुमेंट है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो बात कि 2.5 साल का फॉर्मूला वो तय हुआ था, राहुल गांधी इस पे मुकरे क्यों? और ये जो खबर आ गई कि वो मुकर गए और उसके बाद जो अल्टीमेटम दिया गया, फोन पे जो बातचीत हुई, उसके बाद से गांधी परिवार के अंदर और मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्ले कर रहे हैं ना। ये तो अजब कहानी है इस पूरे कांग्रेस पार्टी की। जो संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, जो सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, वो केरल का मुख्यमंत्री में बनने के लिए मारपीट कर रहा है। अभी तक जो है वो सतीशन साहब के साथ फोटो तक नहीं आई है, वो वहां गया ही नहीं, इतना वो नाराज चल रहा है। अब ये कहानी बन रही है कि ये अब एक अलग, जिसको कांग्रेस के सोर्सेज बता रहे हैं कि इन सब के बीच, भाई आज सवेरे पूछा गया, वो घुस रहे थे अंदर तो पूछ लिया मल्लिकार्जुन खड़गे से कि भाई क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो कहते कि देखिए ये जो है राहुल गांधी इसका फैसला करेंगे। मतलब राहुल गांधी फैसला करेंगे, भाई तुम किस लिए अध्यक्ष हो? अगर राहुल गांधी फैसला करेंगे या कोई करेगा, आप अध्यक्ष किस बात के लिए हो? तो खबर ये आ रही है कि दोनों की लड़ाई के बीच में अपनी जो है आखिरी इच्छा जो उनकी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये भी खबर आ रही है। तो अभी मामला बड़ा डेलिकेट है 3 चीजों को लेकर के। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि 2.5 साल का हुआ, हमें दो। राहुल गांधी उसके ऊपर नाकरनुकी कर रहे हैं, वो मना कर रहे थे। आज
पोजीशन जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि पार्टी टूटेगी, सरकार जाएगी, इसलिए वो थोड़े बैकफुट पे आए हैं। समझाया जा रहा है सिद्धरमैया को। सिद्धरमैया ये कह रहे हैं कि अगर बदलना ही है तो फिर डीके शिव कुमार ना हो, किसी और को बना दो। ये अलग तरीके की कहानी जो है वहां से आ रही है। और इन सब के बीच कि कोई तीसरा बने, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को लग रहा है कि जाते जाते जो है पॉलिटिकल इनिंग माने लास्ट खेलते खेलते वो मुख्यमंत्री बन करके उभरे। तो ये पूरा कंफ्यूजन है। कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरह का कंफ्यूजन चल रहा है, और सवेरे से इतना मतलब आप यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। ये मीटिंग जो हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी में आधे घंटे की मीटिंग में ये सारा कुछ सॉल्व हो गया होता। ये राहुल गांधी की वजह से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की फजियत होने वाली है। आधे घंटे क्या, ये तो सुबह 11 बजे से चल रही है मीटिंग। के अंदर अभी क्या कुछ हो रहा है बाहर भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं सामने आ रही, लेकिन हर किसी को इंतजार है कि इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है। अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि किसी नतीजे, किसी निष्कर्ष पर कांग्रेस पार्टी पहुंच पाएगी क्या? देखिए, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी। ये लोग बाहर निकलेगा और फिर कहेगा कि देखिए ये बैठक जो थी ये लीडरशिप चेंज के लिए नहीं थी। जैसे बीके हरिप्रसाद बोलते हैं कि बैठक ये लीडरशिप चेंज के लिए नहीं है, ये तो रणनीति बनाने के लिए है, आगे के चुनावों के लिए, ये कैबिनेट सफल के लिए है, ये मंत्रिमंडल कैसे काम कर रही है उसका रिपोर्ट कार्ड है। ये सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को यहां इसलिए बुलाया गया था, ये इन लोगों का तरीका है, क्योंकि अभी जितने ऑप्शन इनके पास है और जो वहां पर डिस्कस हुआ है उस सारे ऑप्शन में कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। अगर सिद्धारमैया सीएम बने रहे, डीके शिव कुमार पार्टी तोड़कर अलग चले जाएंगे, ये उन्होंने लगभग तय कर लिया है। दूसरा, अगर डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाता है, सिद्धारमैया चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2028 के लिए तो हमने पहले कह दिया है कि आगे से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में न रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टी से होल्ड खत्म हो जाए, जैसे हरियाणा में हुआ। ये जिस तरीके से हुड्डा गुट चल रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा गया नहीं नहीं बुजुर्ग हो गए हैं, अब साइडलाइन हो जाओ, लास्ट में वो नेता प्रतिपक्ष बनकर रहे। तो जो अगर सिद्धारमैया को आउट करने की कोशिश करेंगे, सिद्धारमैया का खेमा विद्रोह करेगा जो शक्ति प्रदर्शन वो कर रहे हैं। और अगर इन दोनों में तालमेल बिठा के जो एक फार्मूला चल रहा है कि नहीं कोई दलित को सीएम बना दिया जाए, तो दोनों के दोनों नाराज होंगे। जो तरीके राहुल गांधी ने डेवलप किए हैं, अभी वहां पर इस बीच ये लोग कोई फैसला नहीं लेंगे। ये कुछ इंतजार करने की बात करेंगे कि सबकी बातें हमने सुन ली, अब 2-4 दिन 1 सप्ताह के अंदर फैसला लेंगे, और इस बीच में हो सकता है कर्नाटक में कोई नया गेम प्लान शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। और अगर राहुल गांधी जल्दी फैसला नहीं लेते हैं, किसी निष्कर्ष पर कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचती है, तो बड़ा बवाल कर्नाटक की सरकार के अंदर जरूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार भी शांत बैठते हुए अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वहीं सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि सुबह से ही ये मैराथन मीटिंग चल रही है, देखना होगा कि मीटिंग के बाद ये तमाम कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने आकर क्या कुछ बयानबाजी करते हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।